अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईमन फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही यमी सी हलवा पूरी की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने पूरी बनाने के लिए मैदा लिया आधा किलो, 1 प्याली हमने कनक का आटा लिया, 1 खाने का चमचा हमने दही लिया, 1 खाने का चमचा हमने ऑयल लिया। अब जो आटा लिया ना उसको हम ना मैदे वाले बाउल में ऐड कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है आपको। दैन हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आपकी पूरी के टेस्ट को इन्हेंस करेगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए हैं इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हमने जो ऑयल लिया है ना वो ऐड कर देंगे। ऑयल आपकी पूरी को क्रिस्पी बनाएगा और योगर्ट आपकी पूरी को सॉफ्ट बनाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पूरी है वो क्रिस्पी ना बने, सॉफ्ट ही बने, तो आप इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दें और जो ऑयल है वो स्किप कर दें। फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। पहले हम इसे स्पून की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो योगर्ट ऐड किए ना वो आपके हाथों को ना चिपके। स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से एक डो बना लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी, आपकी पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा और वीडियो को लास्ट तक देखेगा। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से गूँध लेंगे। यहाँ पे हमारी डो जो है वो रेडी हो गई हुई है। ना तो आपकी डो इतनी हार्ड होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। यहाँ पे एक नॉर्मल सा आपने जो है ना आटा गूँध लेना है और इसके ऊपर हाथों की मदद से आपने ऑयल लगा लेना है ताकि आटे के ऊपर सिकड़ी ना आ जाए। और इसे हम आधे घंटे का स्टे दे देंगे। आधे घंटे के स्टे के बाद हम जो है ना इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे हम आधे घंटे का स्टे दे देंगे इसे। आपका आटा तब तक सॉफ्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे हमने चने बनाने के लिए एक हंडी ली है जिसके अंदर हमने घी ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ अनियन। अनियन आप चॉप किया हुआ भी ले सकते हैं, कटा हुआ भी ले सकते हैं, ग्राइंड किया हुआ भी ले सकते हैं। अनियन को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मीन्स लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हमने चनों को ना बॉईल कर लिया हुआ पहले ही। 1 पाव हमने सफ़ेद चने लिए थे जिसे हमने 1 घंटा भिगो के रख दिया था, फिर इसे बॉईल कर लिया था। यहाँ पे अनियन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम ना 1 सिप वाटर ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर जो ड्राई स्पाइसेस हमने ऐड करनी है ना वो ऐड करेंगे। 1 सिप वाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। पानी डालने का फ़ायदा ये होगा कि आप जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे ना वो जलेंगे नहीं। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें रेड चिली पाउडर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। चने बॉईल करते वक्त हमने इसके अंदर कोई भी साबुत मसाला वगैरह नहीं डाला था। गरम मसाला जो होता है ना वो कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाल के हमने इसे बॉईल कर लिया था। इसे अच्छे से हम ना भून लेंगे मसाले को। फिर इसके अंदर हम जो है ना 1 सिप पानी ऐड कर देंगे। इस तरह हमने पहले ऐड किया था ना, जितना कि पानी उतना ही आपने ऐड करना है। ज़्यादा अगर ज़्यादा भी कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। हमने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसका हमने पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हमने इसे ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो चने लिए थे ना हमने बॉईल किए हुए, वो ऐड कर देंगे। इसमें से हम थोड़े से चने रख लेंगे, वो हम इसके अंदर ग्राइंड करके डालेंगे इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। और इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे। चनों को बॉईल करते वक्त जो पानी इसके अंदर बचा था ना वो हमने एक कप में निकाल दिया था। थोड़ा सा हमने चनों के अंदर रहने दिया था ताकि जो चने हैं ना वो ड्राई ना हो जाए। तो बाकी का जो पानी है वो ऐड कर देंगे। आपने जितना इसका शोरबा रखना है ना आप उसके हिसाब से पानी आप देख के डाल लेगा। अब इसके अंदर हम 2 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप चाहें तो स्टेज पे इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो इसे हम ढक के पकाएंगे। यहाँ पे हमने हलवा बनाने के लिए एक पतीली ली है जिसके अंदर हमने ऐड किया है घी। घी को मेल्ट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद इलायची। आप चाहें तो इलायची सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर दें। और हमने जो आटा गूंदा था ना पूरी का, उसके हमने पेड़े बना के रख दिए हुए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी। सूजी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा हलवा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें। फिर यहाँ पे हमने एक प्याली ली है सूजी की। सूजी को हमने अच्छे से इसके अंदर भून लेना है।
एक तो जो बनता है ना हलवा सूजी का पहले सूजी को हम भून लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी चीनी की चाश रेडी करते हैं और फिर हम चाश को इसके अंदर ऐड करते हैं, सूजी के अंदर ऐड करते हैं, पर वो हलवा बहुत हैवी हो जाता है, वो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो हम इसे बहुत ही ईजी वे से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे सूजी का जो कलर है ना ब्राउन हो गया हुआ, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी की जो मेजरमेंट है, हमने जितनी सूजी ली थी उतनी हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। 1 प्याली हमने सूजी की ली थी, 1 प्याली हमने चीनी की ऐड कर दी और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चीनी को हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मेल्ट हो जाएगी ना, फिर इसके अंदर बस पानी की ऐड करेंगे। 1 प्याली हमने ली थी सूजी की। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक जो चने हैं ना उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे चने जो है काफ़ी तक पके हुए हैं। अब इसके अंदर हम पेस्ट ऐड कर देंगे। जो चने हमने बचाए थे ना पेस्ट ऐड करने के लिए, उसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया थोड़ा सा पानी ऐड करके। यहाँ पे इसे हम पकाएंगे। अब आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि हमने इसका पानी खुशक नहीं करना है, इसे अच्छे से पकाना भी है ताकि जो स्पाइसेस वगैरह ऐड किए ना वो अच्छे से इसके अंदर पकें और एक अच्छी सी खुशबू भी आए। ये ना हो कि सिर्फ इसका पानी ड्राई हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। सिर्फ ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे भी पकाएंगे ना 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे जो चने हैं ना वो ऑलरेडी बॉयल है। तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। जितना आहिस्ता आहिस्ता पकेगा उतना ही सालन मज़ेदार बनेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, जो चने आपके रेडी हो जाएंगे। तो अब इसे हम ढक देंगे। इसके अंदर गरम मसाला हमने ऐड कर लिया। तब तक जो है ना हलवा हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा हलवा है ना काफ़ी हद तक रेडी हो गया हुआ। अब जो पानी था वो ड्राई हो गया हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राई नट्स। ड्राई नट्स में जाएगा बादाम और किशमिश जाएगी इसमें, और जाएगा कोकोनट पाउडर। इसके चाहे तो गिरी काट कर भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने इसका पाउडर यूज़ किया है। अब इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसका जो घी है वो ऊपर सरफेस पे आ जाए तब हम चने देख लेते हैं। चने जो है काफ़ी हद तक रेडी हो गए हुए हैं। अगर आप जो है ना हमें इसकी जो शोरबे की कंसिस्टेंसी है इतनी ही चाहिए, तो हम इसकी फ्लेम अब बंद कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा थिक करना है तो आप इसे ज़्यादा पका लें। तो यहाँ पे हमने जो पेड़े बनाए थे ना देखिए, अब यहाँ पे हाथ की मदद से उसकी हम टिक्की बनाएंगे और इसे हाथों की मदद से हमने भरा करते जाना है। आपने गर्म तेल लेना है, उसके साथ आपने इसे भरा करते जाना है। और जो कढ़ाई में तेल है आपका गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी पूरी सही बनेगी। तो जो कढ़ाई में तेल लेना है ना उसकी आपने फ्लेम हाई कर लेनी है और आपने पूरी इसके अंदर डालते जाना है। उसके ऊपर से ऑयल आपने डालते जाना है। आपकी पूरी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट सी बनकर रेडी होगी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो इसी तरह हम बाकी की जो पूरियाँ वो रेडी कर लेते हैं। एक हमने पेड़ा लेना है, उसे बड़ा करना है और कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। अगर आपका ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो गर्म होगा तो आपकी पूरी भी सही बनेगी। और यहाँ पे हमारी जो पूरी का साइज़ छोटा है, क्योंकि हमारी कढ़ाई छोटी है तो इस वजह से पूरी का साइज़ छोटा है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है ना तो फिर आप इसका पेड़े का साइज़ बड़ा रखिएगा और आपकी पूरी बड़ी बन जाएगी। 1 बाय 1 करके हमने इसे फ्राई करते जाना है और बहुत ही मज़ेदार से पूरियाँ बनकर हमारी जो है रेडी होती जा रही हैं। इसी तरह हमने बाकी को जो है फ्राई करते जाएंगे हाथों की मदद से। अगर आपको हाथों की मदद से मुश्किल लग रहा है तो फिर आप इसको चकले के साथ और बेलने के साथ भी बना सकते हैं। एक हमने डाल के इसी तरह फ्राई कर लेनी है। यहाँ पे पूरियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, हमारे चने भी रेडी हो गए थे, हलवा भी रेडी हो गया था। और यहाँ पे हमने प्याज दिया, इसके अंदर अचार को जो है ना मिक्स कर लिया है। और मैं आपको पूरी तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सी बन के रेडी हुई हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनकर तैयार हुई हैं, सॉफ्ट भी और क्रिस्पी भी, बहुत ही यमी बन के रेडी हैं। चने भी बहुत मज़ेदार बने हैं और हलवा भी बहुत मज़ेदार बना है। और हमने अचार और प्याज को मिक्स इस वजह से, क्योंकि हलवा पूरी का जो नाश्ता होता है ना वो हैवी होता है, तो यह है कि इससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो सही रहेगा, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Hey guys, hope you like this video, so please thumbs up and don't forget to subscribe my channel. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।